हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्निंग विद अर्निंग के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है जानेंगे पूरी डिटेल में। हम इससे किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या हमारे पास प्लेटफॉर्म होते हैं, इन सब सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। उसमें कौन सा प्लेटफॉर्म बढ़िया होता है, तो सब सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो यदि आपको भी जानना है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तो आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी तरीके करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाता रहता हूं। साथियों, यदि हम बात करें आज की डेट में जो सबसे ज्यादा प्रचलित है या सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा होती है तो वो होती है डिजिटल मार्केटिंग की। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है, सिंपल शब्द में यदि हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग, इसके नाम के आगे से डिजिटल हटा दें, सिर्फ मार्केटिंग रहने दें, तो ये बहुत पुराना वर्ड है जो कि काफी पहले से चला आ रहा है, यानी कि मार्केटिंग। मार्केटिंग बोले तो यदि हमें कोई भी अपना प्रोडक्ट सेल करना है, हमें अपना कोई भी प्रचार प्रसार करना है, किसी चीज के बारे में बताना है, किसी भी चीज का हमें प्रमोशन करना है, तो वो कहलाता है हमारा मार्केटिंग। तो पहले जो हमारे पास तरीका हुआ करता था वो हुआ करता था ऑफलाइन, यानी कि सपोज दैट हमें किसी भी स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का कोई प्रमोशन करना है या हमें कोई प्रोडक्ट सेल करना है, किसी भी चीज का हमें कोई भी ऐड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता था, उसके लिए हमें बोर्ड लगवाने पड़ते थे, फ्लैक्स लगवाने पड़ते थे, उसके लिए हमें पोस्टर लगवाने पड़ते थे, वॉल पेंट कराना होता था, बहुत सब सारी चीजें थी, हमें डोर टू डोर मार्केटिंग करानी होती थी। तो ये हमारा तरीका था पहले मार्केटिंग का। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से हमारा जो सिनेरियो है मार्केटिंग का वो चेंज हो गया है। अब जैसे कि मैंने अभी बताया, अब बात करते हैं पूरे वर्ड की, डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है, देखिए इसके नाम के आगे, मार्केटिंग के आगे जुड़ गया है डिजिटल। अब डिजिटल का मतलब यह है कि डिजिटल, आप कोई भी आपको प्रमोशन करना है, आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिस पर आप टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे बात करें, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, लिंक्डइन है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हमारे पास हैं इस तरीके के जिनसे हम टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकें, अपना प्रचार प्रसार कर सकें। अब डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए या आपको जो ऑफलाइन मार्केटिंग है वो करनी चाहिए, तो इसके मैं आपको एडवांटेजेस बताता हूं। तो साथियों, हम बात करें ऑफलाइन मार्केटिंग की, तो ऑफलाइन मार्केटिंग में सबसे पहले तो हमारी जो मेन पावर है वो बहुत ज्यादा यूज होती है। हमारी मेन पावर बहुत ज्यादा यूज होती है। यदि हमें ऑफलाइन मार्केटिंग करानी है, मार्केट में बंदों को भेजना है, तो हमारी जो मेन पावर है वो बहुत ज्यादा यूज होती है। और साथ के साथ जो हमारी कॉस्टिंग है, जो हमारा प्राइस है, वो बहुत ज्यादा लगता है, यानी कि मनी भी बहुत ज्यादा हमारी लगती है। अब यहां पर हम डिजिटल की बात करें तो डिजिटल में हमारा जो हमारे पास जो मेन पावर है वो कोई यूज होती ही नहीं है। आप सब सारी चीजें एक ही सिंगल बंदा हैंडल कर सकता है। दूसरी चीज हम बात करें कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग आपकी बिल्कुल जीरो होती है। कॉस्टिंग में इसमें कोई खर्चा हमारा होता ही नहीं है। यदि हमें करनी भी है, हमें पेड प्रमोशन भी करना है, तो वो बहुत ही कम होता है। यदि हमें टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना है, ज्यादा ऑडियंस तक हमें पहुंचना है, तो यदि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हम कोई सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें ज्यादा कुछ खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि आपको डिजिटल के माध्यम से आपके पास तीन चीजें सेव होंगी। सबसे पहला है आपका जो मनी सेव होगी, दूसरा है आपका जो है मेन पावर है वो सेव होगी, और तीसरा है जो आपका टाइम। यानी कि यदि हम उसमें बात करें ऑफलाइन में तो बहुत टाइम लग जाता है, और यहां पर आपका एक सेकंड में जो भी चीज आपको पोस्ट करनी है वो आप इजिली जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वहां तक पहुंचा सकते हैं। एक और डिफरेंस है डिजिटल मार्केटिंग और ऑफलाइन मार्केटिंग में। देखिए, जो डिजिटल मार्केटिंग होती है उसमें हम टारगेट ऑडियंस तक बहुत कम पहुंच पाते हैं। जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, यानी कि जिसको हमें प्रमोशन दिखाना है, उसमें हम, हमारी जो संख्या है यानी कि 10% को ही दिखा पाते हैं। लेकिन यदि हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग की, तो डिजिटल मार्केटिंग में ऐसे प्लेटफॉर्म है जिन पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि जिसको आपको दिखाना है सिर्फ उन्हीं को आप दिखा सकते हैं, यानी कि आप टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। यानी कि जहां से आपका जो रिजल्ट निकल सकता है वो ज्यादा निकल सकता है, बहुत अच्छा बेहतर रिजल्ट आपका आ सकता है। तो इसलिए आज की डेट में, चाहे वो आपका स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई प्रोडक्ट हो, कोई सर्विसेज हो, तो आपको डिजिटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। यानी कि आपको डिजिटली सपोर्ट बहुत जरूरी है। यदि आप डिजिटली नहीं है तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। टाइम के साथ हमें परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। टाइम के साथ साथ चेंजेस यदि हम नहीं करेंगे अपनी सर्विसेज में, अपने प्रोडक्ट में, अपने जो मार्केटिंग का तरीका है उसमें, तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। तो अब जो आपका ये प्लेटफॉर्म है लर्निंग विद अर्निंग, यानी कि जो ये आपको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, यहां पर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारे चीजें बताई जाएंगी कि आपको जो प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करना है, किस पर आपको बेहतर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी चीजों को आप बता सकते हैं, कितने टाइप की आप इनकम कर सकते हैं, यानी कि कितने टाइप से आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, कमाई कर सकते हैं। तो उन सब के बारे में भी आपको इस चैनल पर बताया जाएगा।
आज थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूं आपको कि डिजिटल मार्केटिंग में आपको कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर वर्क करना चाहिए, कौन कौन से प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतर हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक आपका सबसे पहले प्रायोरिटी पर होना चाहिए। फेसबुक पे ये नहीं है कि हमने अपनी एक आईडी बना रखी है, उसमें बहुत सब सारी चीजें हैं। फेसबुक में आप अपना फेसबुक पेज बनाकर उसमें प्रमोशन करा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करा सकते हैं, अपनी कोई वीडियो डाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप वहां से अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं, यानी कि फेसबुक पेज पर यदि आपका पेज मोनेटाइज हो जाता है तो वहां से आप अर्निंग भी आप कर सकते हैं। ये सब सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, एक एक चीजें आपको बताऊंगा, कैसे आपको फेसबुक पेज क्रिएट करना है, कैसे आपका फेसबुक पेज मोनेटाइज होगा, क्या टर्म एंड कंडीशन होती है, तो वो सब आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। इससे आगे यदि हम बात करें, नेक्स्ट है हमारा यूट्यूब। यूट्यूब आपका जो सेकेंडरी आप इसको रखिए यूट्यूब, यानी कि पहला आपका फेसबुक हो गया। फेसबुक पेज आपको यूज करना है, किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताऊंगा, जैसा मैंने आपको बता दिया है। दूसरा है आपको यूट्यूब वाला प्लेटफॉर्म, तो यूट्यूब भी आपको साथ के साथ लेके चलना है अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तीसरा है आपका इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम भी आपका जो है आज की डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। मैक्सिमम लोगों के जो मोबाइल में आपको मैक्सिमम लोगों के मोबाइल में जो आपको इंस्टाग्राम की आईडी आपको मिलती है। इससे आगे यदि हम बात करें, नेक्स्ट है आपका टेलीग्राम। टेलीग्राम जो चैनल है उसका भी बहुत ज्यादा यूज है। टेलीग्राम का आज की डेट में बहुत ज्यादा यूज है, वहां पर आप बहुत ज्यादा टारगेट ऑडियंस से कनेक्टेड रह सकते हैं एक समय पर। इससे आगे यदि हम बात करें व्हाट्सएप, व्हाट्सएप भी अभी आप नॉर्मली व्हाट्सएप यूज करते हैं। इसके बाद में व्हाट्सएप में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसमें आप यूज करके अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, जो कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इससे आगे नेक्स्ट है, आप जो अपना जो ट्विटर अकाउंट है उसको भी यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से आप कनेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको ये प्लेटफॉर्म बताए हैं, सबसे पहले हमें जो काम करने की आवश्यकता है वो इन प्लेटफॉर्म पर है। तो इन प्लेटफॉर्म पर मैं आपको एक एक वीडियो देने वाला हूं कि कैसे आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे आप उस पर अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, उसको किस तरीके से आप जो है ग्रो करा सकते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक पेज हो, टेलीग्राम हो, चाहे वो आपका यूट्यूब हो। तो इन सब के बारे में मैं एक एक वीडियो आपको देने वाला हूं कि बहुत ही अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट आपको वीडियो मिलने वाली है। तो साथियों, डिजिटल जो है हमें स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो साथियों, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप समझ गए होंगे, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग यानी कि आप जो है इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस आपको अपनी देनी है, तो आपको अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना है, तो आप इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंच सकते हैं। तो साथियों, मैंने ऑलमोस्ट डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।